अच्छा, आप काम करती आ रही थी, फिर उसके बाद जो है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन भी बता रही हैं आप, वो क्या स्टोरी है? वो बड़ी अचानक सी हुई। आई थिंक हम उस एरा की बात करें 2010 तक, जब एक प्रेशर ग्रुप की तरह, और इमरान खान साहब जो थे इतने एक्सपोज नहीं हुए थे पॉलिटिकली। अच्छा। उनकी इनकॉम्पिटेंस, उनकी फैशिज्म, उनकी विंडिक्टिवनेस और उनकी करप्शन बड़ा भरम था उनका ना, कि वो शुरू शुरू में पॉलिटिक्स में आए हैं। और हम भी उस नैरेटिव को मान रहे थे उस, जब मैं अपनी जनरेशन की जो बात कर रही हूँ। और बड़ा एक भरम था उनका ना कि ही इज़ अ क्रिकेट स्टार, ही इज़ इमरान खान, और वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ प्रेशर ग्रुप। तो वो सपोर्ट सिस्टम था, वो एक जनरेशन का होता है कि अपने मुल्क के लिए चलेंगे, बड़ा अच्छा है, व्हाई नॉट। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जो इनको सपोर्ट करते थे उस वक्त। अच्छा, ठीक है। फिर मुलाकात आपकी कैसे हुई? मेरी मुलाकात उनसे कराची में हुई, किसी एक्ट्रेस की बर्थडे डिनर पे। अच्छा, जी, डिनर पे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी उनसे दोस्ती हो गई? जी, उनके बाद उन्होंने परस्यू किया, और जो होस्ट थे उसके, उन्होंने ये थोड़ा सा एक मैच मेकिंग टाइप चीज़ की थी। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी फ्लैटर्ड कि मतलब आई एम जस्ट एन एक्ट्रेस, अ मॉडल, मतलब व्हाई वुड ही बी इंटरेस्टेड। बट फैसिनेशन बहुत है ना, क्योंकि आपने एक मीडिया स्ट्रैटेजी से और उसने अपनी पीआर से ऐसा बनाया हुआ है अपने आप को कि एक रिस्पेक्ट होती है, एक बड़ी ऑ होती है। तो इनिशियली ऑफ कोर्स इट अच्छा, वाज उस वेरी वक्त फ्लैटरिंग। आपको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होंगी कि फ्लैटरिंग, बहुत ही फ्लैटरिंग जी। ओ वाओ, मतलब दिस इज अमेजिंग। आई मीन कि वो मुझे बुला रहे हैं शौकत खानम के में फंड रेजिंग पे, और बाकी एक्ट्रेस भी जाएंगे। और तो दिमाग में तो कुछ नहीं था कि इमरान खान कहाँ, और भाई मुझसे क्या इंटरेस्ट होगा, इस तरह की कोई चीज़ तो ये मेरे दिमाग दोस्ती में आगे थी नहीं। चलकर जो है मतलब शादी तक पहुंची ये दोस्ती? नहीं नहीं, इस तरह की कोई वो नहीं थी कि कोई इश्क में, कहती ना, एडमिरेशन में ज़्यादा थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी जो उनके साथ एफिलिएशन थी ना, वो एडमिरेशन में ज़्यादा थी, और थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो आप कोवर्स हो जाते हैं ना कि भाई मैं इनको कैसे इनकार कर दूँ, इज़ इमरान खान। लेकिन फिर भी शुक्र है, एक चीज़, कुछ चीज़ों से मैं बची रही। वो ये था कि वो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, मतलब वो उनका एक सिस्टम होता है कि एक औरत एक दफ़ा इनको आ जाए तो वो फिर सारे वो जो गिद्ध की तरह उसके, और फिर वो ड्रग्स वगैरह का जो उनका है, उससे मैं बची रही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, That I didn't बताइएगा take at that कि time. जब आप इस दोस्ती में पड़ी तो आप अपने करियर को बिल्कुल भूल गई? मेरे करियर के साथ मुझे कॉन्फ्लिक्ट बहुत होने लगा। एक तो लोगों में बात फैल गई थी कि मेरा इमरान खान के साथ एक वाबस्तगी है, उससे थोड़ी सी जेलसी भी होती थी, थोड़ा सा एक अजीब सा लोगों का रवैया भी बदला, और मैं भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड रहती थी, क्योंकि इमरान खान का जो वो एक डबल स्टैंडर्ड्स है ना, कि ये ठीक नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो बड़ा घटिया सा प्रोफेशन है। लेकिन मैंने कहती ये आर्ट्स है, ये अच्छी चीज़ है, इसको लोगों ने ख़राब किया है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट में जो हो रहा था, और उसके ऊपर मेरे घर में मेरे भाई जो है, उसकी एकदम से हमारे पर रेवलेशन हुई कि वो मेथ एडिक्ट है। तो मेरी फैमिली में भी एक बहुत ही बड़ा एक ट्रॉमा चल रहा था। आपके फैमिली मेम्बर में जब कोई मेथ लेता है या ड्रग एडिक्ट होता है, उससे पूरी फैमिली पे जो असर होता है। तो मेरी पर्सनल लाइफ भी सफ़र कर रही थी, और मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे भी बड़ा एक सोशली और नेटवर्किंग वगैरह जो थी ना, वो कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे करने में मज़ा नहीं आता। आई एम नॉट, आई लाइक, मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे अपने हम ख्याल लोगों में उठना बैठना, मुख्तलिफ लोगों से सीखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ का जो वो पार्टी कल्चर है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आया आपकी दोस्ती में? वो देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं ना, आप ऐसे होता है जैसे आप प्याज छील रहे होते हैं, लेयर बाय लेयर आप छीलते हैं ना। आप जितनी मैं आपसे मिलूंगी, आप हर बार मुझे मिलेंगे, मुझे क्या कोई नई चीज़ या कोई बात, तो आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल जो था ना, वो मुझ पर जैसे ही वो खुलता गया, और जिस तरह इमरान की पर्सनालिटी जिस तरह खुलती गई, और जिस तरह उसकी जहनियत, और जिस तरह उसकी चॉइसेस हैं, जो उसकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही अनसेटलिंग, और बहुत ही, और ख़ासकर मैं ये कहूँगी, अगर ये कोई आम आदमी हो, आप उसको दरगुजर कर लेते हैं, आप उससे मिलते नहीं हैं। अब आपने अपने वालिद साहब को उस पार्टी में भी डाल दिया है, आपने खुद अपने आप को भी एक तरह से वो कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, गलती कर दी है। वालिद को पार्टी में जी, अनफॉर्चुनेटली, जी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो
जिसकी वजह से ना आई बीन वेरी गिल्टी के वाले साहब एंड एम्बैरेस्ड। जी बिल्कुल। छोटा स्टेप थोड़ी होता है जब आप फैमिली को इस तरह इन्वॉल्व करते हैं, वो पॉलिटिकली। और तो वो जिस तरह से अगर ये कोई आम आदमी जो उम्मीदवार ना होता पीएम बनने का, तो फिर तो देन कोई कुछ भी करे। लेकिन जो हमारे माशरे में एक बंदा एक चेंज और एक वादा किया हुआ है और एक होप थी उस जनरेशन में जिनमें से मैं भी थी, और आपके सामने आप फास्ट फॉरवर्ड टू 2004 फ्रॉम 2010, अब इन 15-16-17 सालों में आप उस आदमी का कंट्रीब्यूशन देखें जो उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, एक पूरे जनरेशन को तबाह की हुई है। इमरान खान जिस तरह उसकी जो मॉरल करप्शन है, उसकी जो मुनाफिकत है, जो मज़हब को उसका इस्तेमाल है, वो तो मेरे भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस थे उस वक्त, उससे तो कई गुना ज़्यादा खौफनाक निकला।